नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली में बस आज 2 मई रही बात, भारतीय शेयर बाजार की तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज निफ्टी 500 के दोस्तों कम से कम दर्जनों भर स्टॉक होंगे ना, जिसने 1 साल हाई को टच किया। और उसी बीच में दोस्तों हमारा एक बहुत ही पुराना और बहुत ही परफॉर्मिंग स्टॉक ने भी लाइफ टाइम हाई को हिट किया। तो मार्केट में गैस हमेशा से एक रिवाज है, जब स्टॉक गिरता है, कंसोलिडेशन फेज में आता है, लोग का इंटरेस्ट एकदम गायब हो जाता है और एफआईआईस और डीआईएस जम के अकोमुलेशन करते हैं, जो गैस अभी के टाइम में 2 स्टॉक में दिखाई पड़ा है। एक में तो गैस पूरा मौका निकला, बट मेरे हिसाब से एक स्टॉक में हमें अगर उसी हिसाब से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स का, अगर वही नंबर्स आएंगे जो कि गैस मैं प्रीव्यू दूंगा, तो मेरे हिसाब से उस स्टॉक में हमें अभी मौका मिल रहा है ब्रेकआउट से पहले, जिसको मैं बहुत ही अनबायस्ड होके अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करूंगा। अनबायस्ड होके चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए आज एक स्टॉक की, इसके पहले मुझे याद है गाइस, आज से 3 महीने पहले जब इनके आए थे Q3 के नंबर्स के बाद गिरा था, फिर से गैस हमें एवरेजिंग करने का मौका मिला था। इस स्टॉक को दोस्तों मैंने आज से नहीं ना, बहुत दिनों से कवर किया था, जब इसका भाव 800 के लगभग था। आज प्राइस की बात की जाए 3200 हो चुका है। हमने गैस बहुत दिनों तक इसमें कंसोलिडेशन फेज झेला और उसके बाद स्टॉक में हमें एक जोरदार तेजी का माहौल देखने को मिला। निफ्टी गैस अभी भी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच नहीं कर पाया है, बट इस स्टॉक की बात की जाए नया मार्केट लीडर ऐसे इमर्ज हुए हैं। आज भी अगर आप देखें 1.5% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है। साल की बात की जाए, मैंने आपको साफ साफ बताया है कि गिरते हुए बाजार में जो स्टॉक ना गिरे और कंसोलिडेशन फेज में वो कंसोलिडेशन करने के बाद तेजी के संकेत दे, उसमें हमें एक जोरदार ब्रेकआउट की संभावना आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। इस स्टॉक में तो ब्रेकआउट ना मेरे हिसाब से दिसंबर में ही हो जाता है, बट आपको पता है कि फेड की कमेंट्री के बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद फेल हुआ था। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि सर मैं 3000 पे 2900 में फंस गया। आप देख सकते हैं उसके बाद क्या तेज़ी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की बात की जाए एकदम रॉकेट की उड़ान शो कर रहा है। नहीं का इसके स्टॉक में गिरावट नहीं हुई थी, कंसोलिडेशन फेज नहीं हुआ था। ये फेज की बात की जाए ना, स्टॉक कोविड में गैस क्रैश हुआ था और उसके बाद इतिहास बोलता है कि जिन्होंने पैसे बनाए ना, वो पैनिक झेल के ही बनाए। कंसोलिडेशन फेज हुआ था, गिरा भी था, खरीदने का मौका मिला था। बहुत बार दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, बहुत बार, लेकिन स्टॉक की बात की जाए भाग चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एमओएस नहीं मिलेगा। यस, एसआईपी के तहत चाहे तो एकुमुलेशन एक आध स्टॉक को कर सकते हैं, बट यस जो बड़ा निवेश का टाइम था जहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, बहुत लोगों से मिस हो गया। और फोमोमा के बाइंग करिएगा, कल स्टॉक क्रैश हो गया या फिर करेक्शन हो गया, आप फंसा हुआ फील करेंगे। स्टॉक का नाम अगर आप देखें पॉलीकैब इंडिया, जो आपको हमने बहुत बार डिस्कशन करके बताया था। पुरानी वीडियो की बात की जाए वो तो 800 के लेवल पे हमें देखने को मिला था और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि नतीजे पढ़ना सीखें और इंडस्ट्री पेयर में जो की प्लेयर्स है उससे कंपेयर करें कि इनके मार्जिन्स कैसे हैं और क्यों ये कंपनी मार्केट का नया शेयर बन सकता है। इसके पहले कैसे आपको पता है कि आईसीआईसी बैंक को लेके हमने वही कमेंट दी थी जिसने आईसीआईसी बैंक को सही टाइम पे एकुमुलेशन किया, करेज दिखाया ना, पैसे उनके बने। सेम गैस हैवल्स को छोड़ के पॉलीकैब में भी हमें ज़्यादा पैसे देखने को मिले। तो 3 महीना दोस्तों, बस 3 ही महीना हुआ जहाँ पे अडानी की न्यूज़ आई थी, ग्लोबल बैंक क्रैश हुए थे। वहाँ बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर कंडीशन क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, कितनी हॉन्टिंग कंडीशन है। बट मैंने आपको हमेशा बताया कि रिजल्ट और फैक्टर इन होते रहते हैं। फंडामेंटल्स को सेंटीमेंट से मैच मत करिए, फंडामेंटल्स की ताकत पे ही ना आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो जिनका पूरा का मौका जो होता है ना पॉलीकैब में, वो मिस होता हुआ लोगों को दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में गैस अगर एक कंपनी ऐसे ही नंबर पेश करे जैसे कि पॉलीकैब ने पेश किया है, मुझे लगता है गैस इस कंपनी में भी पॉलीकैब की तरह लॉन्ग टर्म में पैसे बन सकते हैं। उसका गैस बहुत लोग प्राइस देख के ही समझ जाएंगे मैं इधर पे प्रिंस पाइप में फिटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन यस मैं इसको ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आप चाहें तो एस्टेल भी लेके रख सकते हैं, लिए है तो कंटिन्यू करिए। बट प्रिंस वाइप की बात की जाए, मुझे कंपनी में दम और थोड़ा खास बात क्या समझ में आता है उसको दोस्तों मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कस करूंगा। यस, कोई भी लोग 100% राइट नहीं होते, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे लगता है कि पॉलीकैब के जैसा प्रिंस पाइप लंबे अवधि में 3-5 साल में वैसे ही परफॉर्मेंस कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें आज हमें 2.5% के आसपास तेजी का माहौल दिखाई दिया है। साल की बात की जाए, एक साल में कोई पैसे नहीं बने, अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऐसे ही मोमेंटम क्रिएट करेगा। हो सकता है कि बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आए, फिर से स्टॉक 3-5% 10% गिर जाए, बट जिनके अंदर पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म होल्डिंग का ना, वो पैसे बना के ही निकलते हैं। मुझे याद है सरप्राइजिंग जब इनके नंबर्स आए थे ना Q2 के, बहुत लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए थे कि क्या हुआ सर,
स्टॉक ने तो मतलब बिजनेस ने तो नेगेटिव परफॉर्मेंस किया, बट उसके पीछे का जो वजह है ना, लोगों को समझ में नहीं आया। आज सुप्रीम के नंबर्स के बाद पूरा जो माहौल है, मूड है, ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस के लिए। ऐसे गैस रातों रात नहीं बनते। मुझे याद है कोविड के टाइम में ना प्रिंस पाइप आधा हुआ था, इस लेवल से गैस प्रिंस पाइप में 50% के आसपास करेक्शन हुआ था। और उसके बाद गैस जिनके अंदर एबिलिटी है स्टॉक को जज करने का, वैल्यू बाइंग करने का, उनके पैसे 900% के आसपास बने। 1.5 साल से गैस स्टॉक भागा ही नहीं है। बट आपको ध्यान में होना चाहिए, ये गैस वही पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो पॉलीकैब ने किया था कि बहुत गिरावट नहीं हुई। एक साइडवेज लॉन्ग टर्म पैटर्न हमें देखने को मिला। और इस क्वार्टर में तो गैस एफआईएस और डीएस ने भी अपनी जो रुचि है, इंटरेस्ट है प्रिंस पाइप को लेकर दिखा दिया है। पहले कैसे अगर आप एस्ट्रल में, सुप्रीम में निवेश करते हैं इस मार्केट कैप में, तो आप सोचिए कि मल्टी बैगर जो बनता है ना, वो थोड़ा प्रोसेस कम होगा, बिकॉज ऑलरेडी उन सबका मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास है, 35,000 करोड़ के आसपास है। ग्रोथ तो होगा एज कम्पेयर टू अदर ब्लू चिप्स। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक छोटी माइक्रो कैप कंपनी मिल जाए, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनी मिल जाए जो 1 बिलियन के नीचे है, आने वाले कल में अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पोटेंशियल है ना, वो अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस जो गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन आ रहा है और जो गवर्नमेंट का कैपेक्स प्लान है, आने वाले कल में इंफ्रा को, पाइपिंग को बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। तो पीवीसी, यूपीवीसी की बात की जाए, कंपनी उसमें इंगेजमेंट अपनी शो करती है। सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपी, पीपीआर, इनकी स्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, बहुत ही पुराने जो प्रोमोटर बैकग्राउंड है वो हमें दिखाई देते हैं। तो गैस कुछ कैश है, कुछ कैलकुलेशन है, उसी के मद्देनज़र मैं अपना प्रीव्यू दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हो सकते हैं। ऑल दोबारा बहरहाल देखें, कंपनी का मार्केट कैप 6,500 करोड़ के आसपास है, ऑल टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, मतलब हमेशा सबसे ऊपर जो प्राइस था 900 के आसपास था। उसके बाद कंपनी एएसएम लिस्ट में भी आई थी, 1 साल हाई आपको 700 दिखाई पड़ रहा है। बट गैस ये सब कंपनी में जब मोमेंटम बनता है तो तेज़ी हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलती है। प्राइस ट्रेडिंग गैस को महंगा इसलिए लग रहा है ना, बिकॉज पिछले कुछ समय से इनके अर्निंग्स बहुत डाउन हुए हैं और प्राइस बहुत गिरा नहीं है, जो कि एडजस्ट नहीं हुआ है। और यही रीज़न से गैस अगर इस बार Q4 के नंबर्स आएंगे ना, आपको ROC और ROE में मैसिव फॉल देखने को मिलेगा। बट उससे आप पैनिक मत करिएगा, बिकॉज 4 क्वार्टर के बाद ROC ROE का अपडेट हमें देखने को मिलता है। और उसमें क्यों फॉल होगा, बिकॉज कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट कुछ ईयर से इस 2022-23 में काफ़ी कम हुए हैं और होंगे भी, बिकॉज नंबर्स हमारे सामने नहीं आए। लेकिन यस, अगर कंपनी नंबर्स अच्छा ही पेश करती है, ये लास्ट ईयर से काफ़ी कम होगा, जिससे ROC में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बट दोस्तों, इनका जो ख़राब टाइम था हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से जो कंपनी के मार्जिन्स स्क्वीज़ हुए थे, अगर उसमें कंटिन्यूटी आती है और ऐसे ही दोस्तों लॉन्ग टर्म में इंडिया का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सही होता है, तो मेरे हिसाब से जो वर्स्ट है ना वो ओवर हो सकता है। और ऑफकोर्स ये जो गाइस पैरामीटर्स अगर डाउन साइड में गए भी ना, मेरे हिसाब से आने वाले अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स के लिए, अपकमिंग कुछ ईयर्स के लिए इनके प्रोडक्टिविटी के संग इनके मार्जिन्स में भी हमें अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे सकती है। सुप्रीम ने गाइस जो नंबर पेश किए उससे ये समझ में आया कि सुप्रीम के नंबर्स हमें रशिया यूक्रेन के मैटर के पहले जो मार्जिन्स थे वही इंडिकेट करवा रहा है। जो गाइस प्रिंस पाइप का कितना था, 15-16% के आसपास। 2 क्वार्टर पहले गाइस नेगेटिव में था, बहुत हाई रॉ मटेरियल हो गया था। अभी के टाइम जो लास्ट क्वार्टर था ना, ये 10% के आसपास था, जिसकी वजह से कंपनी अचानक से ना, बहुत ही अचानक से स्मॉल प्रॉफिट करने लगी। और 3 क्वार्टर में तो गाइस कंपनी कुछ प्रॉफिट ही नहीं की है, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट में ह्यूज फॉल देखने को मिलेगा। बट ये कंक्लूजन नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस वक्त मार्जिन 13 से 15% के आसपास आए तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम से कम 55 से लेकर 70 करोड़ के आसपास हो सकती है। अगर ये फिगर के बीच में आया, हम लोग इसको स्टैंडर्ड सम्मानजनक समझेंगे। अगर इसको तोड़ के प्रॉफिट 70 करोड़ के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी रेडी फॉर ब्लास्ट हो सकती है। ऑलरेडी गैस मेरे हिसाब से बहुत सारे न्यूज़ डिस्काउंटिंग है। इंडिया मार्ट को मैंने कवर किया था, आपको याद भी होगा, बहुत लोगों ने कमेंट उल्टे सीधे किए थे। लेकिन मैंने आपको टॉप लाइन का जो थ्योरी है वो बताया था। ऑल दो बोनस के न्यूज़ उसमें ऑलरेडी पंप इन हो चुकी है। बट हमेशा गैस आपको प्रॉफिटेबिलिटी से कोई भी कंपनी को नहीं आंकना है। बहुत सारी चीज़ होती है, पैरामीटर होती है। तो कंपनी की तो गैस जो टॉप लाइन है वो सॉलिड वे से ग्रो किए हैं। बट 2022-23 में कैसे सिंगल डिजिट में, आने वाले कल में अगर 50% के आसपास इसमें इंप्रूवमेंट हुआ ना, 9% का मार्जिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 15-17%, 16% के आसपास गया ना, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का जो पहले 200-250 करोड़ के आसपास थी उससे भी तेज हो सकती है। अब देखते हैं कि नंबर्स कब आएंगे और नंबर्स में हमें क्या उछाल दिखाई दे सकता है। देखा गया तो कंपनी का ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बहुत बड़ा डेट नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व का जो भंडार है ना वो काफ़ी अच्छा है, 1124 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। कैच हमें देखने को मिल रहा है, पब्लिक थक हार के बेच देते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, बट अभी भी गैस प्रोमोटर्स अधिकांश स्टेक को लेकर रखते हैं। एफआईएस ने गैस पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को बढ़ाया है। डीएस की जो होल्डिंग है वो कंटिन्यूसली काफ़ी बढ़ रही है। पब्लिक की होल्डिंग गैस एक समय 21% के आसपास थी, जो फॉल होकर 17% हो चुकी है। इसी मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है, पब्लिक थक हार के बेचते हैं और उसके बाद ही स्टॉक में ब्रेकआउट होता है। तो मेरा ऐसा मानना है
किसने गैस एक बॉक्स पैटर्न फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है। रही बात दोस्तों का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों ये इसके बॉक्स के ऊपर निकलता है ना, जिस दिन 650 का लेवल तोड़ता है, साइकोलॉजिकल लेवल जो इनके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे हमें अच्छी खासी रैली दिखाई दे सकती है। पीछे की रीज़न क्या है, तो ऑफकोर्स गैस इसने खराब टाइम में भी ऑफकोर्स अपने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करने की कोशिश की थी, बट अब ध्यान रखिएगा कि RSI इंडेक्स ओवरसोल्ड जोन पे नहीं गया था, जो बताता है कंपनी खराब नहीं है, टाइम खराब था। अब दूसरे इसमें रिकवरी अगर होगी बोलिंजर बैंड के मीडियन को तोड़ के ना, अगर ये निकलेगा 650 का लेवल, तो फर्स्ट टारगेट का इसका 750 730 के आसपास होगा। अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 1000 के आसपास भी गैस आने वाले एक आध डेढ़ साल में हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं, अगर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश नहीं है, जो कि मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज निफ्टी के EPS बढ़े हैं। और निफ्टी में क्या जो डर था लोगों को कि बैंकिंग सेक्टर कैसा करेंगे, वो ख़त्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग पहले का इस क्विक एनालिसिस करके जान लिए। अब देखते हैं कि जो इनके नंबर्स है Q4 के वो कैसे होते हैं। और जो एस्टीमेट है गाइस मेरे हिसाब से 55 से 70, ये देखिएगा मैंने मार्जिन का इस 12-13% के आसपास ही रखा है। मार्जिन 15-16% के आसपास हुए हैं रशिया यूक्रेन के मैटर के जैसे उसके पहले, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है। अगर ये नंबर्स आते हैं तो मेरे हिसाब से गाइस मार्केट को इसको वेलकम करना चाहिए। और उसके बाद मार्केट सुप्रीम है, तो पॉलीकैप्स अगर आपकी रैली निकली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो इस कंपनी को निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, ऑल द स्मॉल कैप है तो रिस्की है, तो उसी अकॉर्डिंग उसी अनुपात में ही निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज बीच में जब नंबर्स खराब थे, नेगेटिव में आए थे एक क्वार्टर में, तो कंपनी फॉल डाउन होकर 500 के आसपास भी गई थी और उसके बाद रिकवर भी हुआ। तो यही का एक पेशेंस होता है जो सबके अंदर नहीं होता। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।